हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हम फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो ये वीडियो होने वाली है वो होने वाली है क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, दैट इज अबाउट द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट फॉर अ कंप्लीट साइकिल। हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना है कि कितना होता है एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट का एक कंप्लीट साइकिल में। ओके, और इसके बाद वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले होंगे कि हाफ साइकिल में जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसका कितना वैल्यू आता है एवरेज। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। बस यहाँ पर हमें क्या डिस्कस करना है, वी नीड टू डिस्कस अबाउट द इक्वेशन आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये इसकी इक्वेशन होती है। ओके, अब समझते हैं आगे। देखिए, हमें पता है कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है इसकी जो इक्वेशन होती है किसी भी टाइम पे वो ये होती है। तो हम इसको लिख देंगे एक बार, इन एनी टाइम द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कितनी होती है, वो होती है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारी क्वेश्चन नंबर आ गई है फर्स्ट। ओके, अब ये हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। अब हम क्या मान सकते हैं, देखिए हमें चाहिए एवरेज वैल्यू करंट की। तो करंट को हमें फाइंड करने के लिए क्यू की वैल्यू चाहिए होगी जो कि होता है चार्ज। तो हम क्या मानेंगे कि अगर कोई हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो हमारा डी क्यू होगा, ऐसे लिख लेते हैं हम, फॉर एनी स्मॉल टाइम डी टी द चार्ज फ्लोइंग इन अ सर्किट कितना होगा वो होगा, देखिए हमें चार्ज बताना है तो चार्ज की वैल्यू जाएगी डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। ये हमारी इसमें इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि हमने कल भी डिस्कस करा था कि जो करंट होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है डी क्यू बाई डी टी। पर यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू निकालनी होगी तो जो डी टी होगा वो उधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा। अब हमारे पास कुछ नहीं करने के लिए रह गया है, इस आई की जो वैल्यू है दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी हमें पुट करनी है यहाँ पर। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम। ओके, तो डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ये इसकी एक इक्वेशन आ गई है। अब हमें चाहिए कि हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। तो हमें क्या करना होगा, एवरेज वैल्यू यानी कि आई एवरेज कैसे निकलेगा, आई एवरेज निकलेगा चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम जीरो टू टी। मतलब किसी भी सर्किट में चार्ज फ्लो करेगा जीरो से लेकर टी तक के उसमें साइकिल में, और यहां पर आ जाएगा टोटल टाइम। ठीक है, अच्छा दूसरी बात हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि एक कंप्लीट साइकिल हम किस चीज को कह रहे हैं। जैसे ये हमारे पास ग्राफ है नोटेशन का, तो यहाँ पर ये वन जो हम बना रहे हैं ऐसे, ये है हाफ साइकिल डिनोट करता है। और इसी में इतना ही टुकड़ा अगर नीचे हम ले लें तो ये हमारे पास जो हो जाएगा एक और हाफ साइकिल हो जाएगा, और ये दोनों के दोनों मिलाकर के बनाएंगे कंप्लीट साइकिल को। और अगर हम बात करते हैं सिर्फ ऊपर वाले माउंटेन की, तो यहाँ पर ये हमारे को बना रहा है कितना, हाफ साइकिल, और ये पूरा जो है वो दे रहा है हमें कंप्लीट साइकिल। ओके, अब देखिए चलते हैं आगे के लिए। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें चार्ज चाहिए था, तो चार्ज की वैल्यू डी क्यू बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी हमारे पास है, जिसको हम यहाँ पे रख देंगे। और दूसरी बात, जो हमारा चार्ज है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जीरो से लेकर टी तक जा रहा है, तो उसकी हम लिमिट भी रखनी पड़ेगी हमें इंटीग्रेशन में। ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना हमने, हमें रखना है जीरो टू टी कैपिटल टी आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन टोटल टाइम हमारे पास टी। तो यहाँ पर टाइम टी आ जाएगा, टाइम पीरियड इसका।
ये आ गया है हमारे पास इसका नोटेशन। ओके, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए आई नॉट क्या होता है, आई नॉट होता है पीक वैल्यू। पीक वैल्यू का मतलब होता है जितना भी किसी क्रेस्ट में या फिर किसी भी चीज में ऊपर तक बिल्कुल हाई जो लेवल वैल्यू जा रही है ऑफ द करंट, उसको हम कहते हैं। तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, ऐसी टाइम भी बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 टू टी आई नॉट तो बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी डी टी। ये हमारे पास आया है। अब साइन थीटा की हमें इंटीग्रेशन का से पता होगी आपको, तो कितनी होती है, ये ऐसे रह लेगा आई नॉट अपॉन टी, और यहां पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा की होती है माइनस का कॉस थीटा, पर यहाँ पे ओमेगा भी लगा हुआ है तो ओमेगा थीटा आ जाएगा, ओमेगा टी। और अगर हमारे पास में कोई भी यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है थीटा के साथ में, तो उसका हम डिवाइड भी करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा। अब इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखनी है, हमने लिखनी है 0 से लेकर टी तक, क्योंकि हमने यहाँ पर डिफाइन करा हुआ है 0 से लेकर टी तक। ओके, अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें देखना है कि जो ओमेगा है, ओमेगा भी तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आई नॉट टी ओमेगा। अब वैल्यू पुट अप कर दीजिए लिमिट्स को, कॉस ओमेगा टी की जगह पे आ जाएगा कैपिटल टी माइनस, जो कि रखेंगे हम लिमिट्स के लिए, और फिर आएगा माइनस कॉस ओमेगा की जगह पे ओमेगा, टी की जगह पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आई नॉट टी ओमेगा माइनस का कॉस ओमेगा टी माइनस माइनस का प्लस, ओमेगा और 0 कितना हो जाएगा 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा +1। अब आपको छोटी क्लासेस से एक चीज याद होगी, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जो टाइम पीरियड होता है हमारा, उसकी वैल्यू क्या होती है, टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 2π/ω। तो यहाँ पर t की वैल्यू यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हम रख सकते हैं कितनी, 2π/ω। तो आ जाएगा आई नॉट अपॉन 2π/ω इंटू ओमेगा माइनस का कॉस ओमेगा इंटू टी की जगह पर आ जाएगा 2π/ω +1। तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या क्या बच रहा है हमारे पास, आई नॉट अपॉन 2ω और माइनस का कॉस 2π+1। अब आपको पता होगी, नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं, मैथमेटिक्स में हमने सीखा होगा cos 2π की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आ जाएगा आई नॉट अपॉन 2π माइनस तो साइन है, यहाँ पर +1 इसकी वैल्यू होती है n+1, तो यहाँ पे 1 से 1 कट गया तो ये आ गया 0। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, आई नॉट अपॉन 2π इंटू 0, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। इट मीन्स कि किसी भी कंप्लीट साइकिल पर अल्टरनेटिंग करंट की जो एवरेज वैल्यू होती है दैट इज एब्सोल्युटली इक्वल टू दी 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई ऑफ एवरेज इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये है आपका एक बहुत ही कंप्लीट डेरिवेशन। वैसे इसमें कुछ भी चीज आपको ऐड ऑन करने की जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी आप अपनी स्टैंडर्ड बुक्स के हिसाब से मैच आउट कर सकते हैं, और इसमें अगर कुछ भी पॉइंट्स आपको ऐड करने की जरूरत पड़ रही है तो आप कर सकते हैं। तब तक के लिए तो ये इतना बहुत है कि अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसे लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को फॉर दैट अमेजिंग वीडियोज अबाउट एनी काइंड ऑफ टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।